Hello viewers, welcome to yet another episode of SKTV Exclusive. Today, we bring you two very hardworking people, two great cyclists who are on their trip all over India, spreading some awareness. What is this awareness? What is the trip for? Let's meet them. This is Priya and this is Pradeep. Hi Pradeep and Priya, welcome to SKTV. Thank you so much. Yes, so first of all, elaborate, whoever invented ladies first, let's go to Priya first. So elaborate your solo trip, I mean both of you are on all India trip. So इसमें what awareness are you trying to spread and how long did you take to reach Manipur? So when did you start? So let's begin from there. ओके सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरा नाम प्रिया कुमारी है। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ और ये मैं एक माउंटेनियर हूँ। तो अब तक के हमने 6000 पिक क्लाइंब किया है, जो कि हमने अपने यूपी के में फर्स्ट गर्ल हूँ जो कि 6000 मीटर की 3 पिक 1 मंथ में कंप्लीट किया है मैंने। और मुझे उत्तर प्रदेश से रानी लक्ष्मीबाई का अवार्ड भी मिला हुआ है। Great. तो हमारा जो मेन साइकिल है कि हम साइकिल का मेरा पर्पज़ क्या है, सबसे पहले ये कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन लोग इसको लेके जागरूक नहीं है, क्योंकि शहरों में तो सब लोग जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब क्या होता है और लोग खुल के बात करते हैं, लेकिन गांव में लोग इस चीज़ को लेके ओपन नहीं है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का एजुकेशन नहीं है। तो जैसे सरकार जो इस चीज़ को लेके ये कमी है कि हमारे यहाँ एजुकेशन को लेके कभी पढ़ाया नहीं गया, लोग इस पे बात करने पे शर्म करते हैं। तो इस चीज़ को मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे हम खुल के बात करें, जिसमें हमें सपोर्ट कर रही है गुंज संस्था। गुंज एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत बड़ा एनजीओ है, जिसके जो संस्थापक हैं श्री अंशु गुप्ता सर जी, जिन्होंने हमें इस चीज़ को लेके मतलब जब मैंने ये चीज़ उनके सामने बात रखी कि हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे गाँव में जाके महिलाओं से बात करना चाहते, तो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। तो हमने सिक्किम से शुरुआत की थी, जो कि हमारा 18 फरवरी से हमने सिक्किम से स्टार्ट किया और हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट में हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके और साथ ही हम प्लास्टिक फ्री माउंटेन्स को लेके हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हाँ, इस चीज़ को लोगों को पता होना चाहिए। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन में अभी तक तो हमने सिक्किम से होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए, असम से, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर हम कोहिमा से होते हुए हम मणिपुर में आए कि लोगों को बताने के लिए कि हाँ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है और क्यों खुल के बात होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को लेके लोग अवेयर नहीं है, बात नहीं करते हैं और जिसकी वजह से कई सारी महिलाओं को इस चीज़ से झेलना पड़ता है, प्रॉब्लमें आती हैं, कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे ब्लड कैंसर होता है और जिसकी वजह से वो अपने फैमिली में लोगों को बता नहीं पाती हैं। इस चीज़ को लेके मैं मेल को भी मैं यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब ये चीज़ें प्रॉब्लमें आती हैं तो कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कितनी प्रॉब्लमें उनको आती हैं, जिसकी वजह से उस घर में जब आदमी होता है तो उन्हें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक से भी प्रॉब्लमें होती हैं। यही मेरा है। और दूसरा मेरा है प्लास्टिक फ्री माउंटेन्स। तो प्लास्टिक फ्री माउंटेन्स क्या है? प्लास्टिक फ्री माउंटेन्स का ये कि जो से लोग बॉटल, जो मैं माउंटेन्स में देख रही हूँ, लोग पहाड़ों पे पानी का बॉटल, बियर या फिर क्या कहते हैं कि जो रैपर होता है, लोग फेंक देते हैं, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो इस चीज़ को लेके मैं साइकिल से मैं ज़्यादातर हम लोगों ने गांव-गांव से जाके लोगों से बात की, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली। So mainly both of you are currently focusing on menstrual hygiene plus Plastic free mode. plastic free, so to keep the environment clean, looking climate change and stuff. So when did you guys reach Manipur? So you said you all started from Sikkim. So both of you from Lucknow. Yes. So did you start cycling from Lucknow? No. We have started from Sikkim. You started from 18th February. अच्छा. So you reached Manipur today? Yeah. No, 1 day back. Okay. Reached Manipur. एक दिन पहले, ठीक है. So what have you learned about Manipur so far? I mean, I know you've spent very little time now. Were you able to talk to public in Manipur or at least in Imphal? Were you able to spread the awareness of menstrual hygiene and about the climate change and to keep the environment clean? What is the reaction from people? Many people give us a good response. Positive Many feedback. people told me, so sorry, we can't respond to you. Right. Many people. It's a mixed response. Yeah, mixed response. But here's the environment. Here's people. Is a very good behavior. Right. And, give me a positive response. ठीक है. So we are trying to reach more people, Right. and we wants to spread our message in Manipur, Yes. Imphal peoples. Yes. So we are just trying, and tomorrow we have one events in Imphal. Okay. So we are we have a trying to reach them, and we wants to spread this. See, it's a great initiative. So let's go to Priya again. Priya, especially when you meet women
in villages especially when you speak to them about menstrual hygiene. So what challenges you face, in order to convince them, क्या challenge face करते हो, और also tell us what are the results you've seen so far. Do you get any positive responses from the school going girls, for example? सबसे पहले चैलेंजेस फेस की बात करें तो हम महिलाओं को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि हम महिलाएं जहाँ जहाँ मैंने इवेंट किया, तो हमने उन महिलाओं से मैंने बात की, वहाँ पे इवेंट किया, तो वो महिलाएं बोलती हैं कि हम खुल के बात नहीं करते क्योंकि हमें मना किया जाता है, क्योंकि इस चीज़ को लेके लगता है कि बहुत बड़ा मतलब जैसे शहरों में तो खुल के बात करते हैं, पता होता है। जैसे हमने अभी कोहिमा में किया था तो वहाँ पे ओपन माइंड में है, लोग मेल के साथ भी बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन गांव में जहाँ हमने असम में अंदर जाके डीप में हमने इवेंट किया, तो वो लोग बोलते हैं कि हमें पीरियड्स में मतलब कि एक तो मंदिर तो जाते नहीं है, दूसरा वो उनका बिस्तर अलग होता है। जैसे 4 और 5 दिन का होता है, उन लोग के यहाँ 7 दिन का होता है, जिसमें एक दिन व्रत भी रहना पड़ता है। और एक लड़की से मैंने बात की तो उसने बोला कि हाँ दीदी, जब हम लोग को होता है तो हम लोग अपने घर में नहीं होते हैं, हम लोग दूसरे घर में जाते हैं। मतलब कि हम लोग पड़ोसी के घर में 4 दिन रहते हैं, जब तक बाहर 1 दिन रहते तब तक हम अपने घर में नहीं आ सकते। और उनको ये चीज़ें होती है कि जैसे कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने बोला कि हमें इस चीज़ की बहुत प्रॉब्लम ही हुई, हमने अपने घर में बताने की कोशिश की, तो लेकिन पेरेंट्स नहीं समझते हैं। वो उनको लगता है कि अरे ये सब तो नॉर्मल है। फिर बाद में ये चीज़ें क्या होती है कि ये प्रॉब्लमें आ जाती हैं, उन्हें बहुत सारे फेस प्रॉब्लमें होती है। जैसे कि वाइट डिस्चार्ज, इस चीज़ को भी बहुत कम नॉलेज है, जो कि हमें स्कूलों में हम खासतौर सबसे यही बोलना चाहेंगे कि उनको ये चीज़ के बारे में एजुकेशन देना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है आगे चल के हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इस चीज़ को लेके मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाएं को शर्म आती है, नहीं बोल पाते हैं, और वो अपने घर में चाहे वो अपने फादर से हो चाहे वो अपने ब्रदर से। Do you think it's because of lack of education at village level, that the fear of their parents, like you just mentioned, parents don't allow us, mana karte. So do you think it's lack of education at primary level, in the school level in the villages, or were you able to reach out to school-going girls and give them some kind of education, or even talk to their parents and tell them this is quite normal and menstrual hygiene is very very important? इस चीज़ का मतलब एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी महिला है क्या देखिए, गर्ल्स को तो पता होता है, गर्ल्स आपस में बात कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट्स को एजुकेशन देना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता है इस बारे में। और वो इस चीज़ को क्या होता है कि जब गर्ल्स इस चीज़ को छुपा देती है, वो चीज़ छिपाती हैं, तो वो क्या होती है कि आगे चल के वो बहुत बड़ी बीमारियों से प्रॉब्लम में आती है। और इस चीज़ को वो अपने घर में जब वो नहीं बताती हैं, बाद में ऐसा मेरी फ्रेंड है, उसके साथ भी यही चीज़ प्रॉब्लम हुआ, उसे अपने घर में नहीं बताया, आगे चल के उसको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। अब क्या है कि पैसा तो हमारे पास हो जा रहा है, पर अब इलाज का वो समय निकल जा रहा है। तो यही चीज़ है कि मैं चाहे वो NGO, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे आशा है, आशा को क्या होता है कि वो गवर्नमेंट से पैड खरीदती है 5 रुपये में, और वो गांव में जाके 6 रुपये में बेचती है, पर बट वो नॉलेज नहीं देती है, क्योंकि वो सिर्फ जो गर्भवती महिलाएं होती है उसके लिए वो जाके वो करती है, पर पैड जो उसकी नॉलेज नहीं देती है। जब हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा तो हम पैड लेके करेंगे क्या? Exactly. I'll go to Pratibha. Priya makes a very valid point. She just mentioned an example of Asha workers just going and distributing the pads rather than educating them. So I think you both will carry your messages through your cycling, where you spread this kind of awareness. Very good initiative. So Pratibha, let me, only for the want of more time, let me just give you the last word. So what are your future goals? Do you both plan to cycle, let's say throughout the country, and gain more momentum and spread more awareness, be it menstrual hygiene and keeping the environment clean? So what are your future plans? Our future plans next 2025 Mount Everest climb. Right. Okay. World highest point, and with Mount Makalu and Mount Lhotse, world's 4th highest peak. So we want to spread our message, plastic-free mountains. बिकॉज हमारे जो माउंटेन्स हैं उनसे ये चीज़ें क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसके लिए अपने फ्यूचर्स प्लान्स को ये है कि हम अपने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना चाहते हैं हमारा। फिर उसके बाद हम स्पोर्ट्स एडवेंचर क्लाइंबिंग सेंटर ओपन करेंगे अपनी यूथ को एडवेंचर फील्ड में अट्रैक्ट करने के लिए, और हम जगह जगह पे अपना इवेंट्स करेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके और प्लास्टिक फ्री माउंटेन्स को लेके। फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट है इंडिया टू सिंगापुर ऑन साइकिल फॉर दिस cause. Right. So you both have very
solid plans in place. I wish you both all the best. And I hope you both can come back to Manipur again, and spread more awareness in menstrual hygiene. And for today, only for the want of time, we'll have to wrap it up here. And just to show you here, they are all cycles to spread some awareness regarding menstrual hygiene and to keep the environment clean. And they plan to do a lot more in the future. That is all for today, and we'll bring you more SKTV exclusives in the future. Thanks for watching.